उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत अतारा में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बारे में आपको बता दें कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज होने के बावजूद यहाँ के छात्र छात्राएं बदहाली का दंश झेल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस बारे में छात्र छात्राओं का। हाँ मैम, आप सब आज इकट्ठा हैं, ये क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग आज इतना उग्रसित हैं? सर, हम लोग राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा है। मेरा नाम शेफाली राज गुप्ता है। मैं 2019 से यहाँ रह रही हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? मैं जनपद आजमगढ़ से हूँ और मैं 2019 से यहाँ रह रही हूँ। पहले हम भी यहाँ बाहर ही रहते थे। उसके बाद हमने अपने प्रिंसिपल सर से बोला था कि हमें यहाँ पे जो कॉलेज का हॉस्टल है, यहाँ कैंपस का हॉस्टल, हमें वो अलॉट किया जाए, तो हमें दिया नहीं गया था। इसके लिए हमने 1 साल तक लड़ाई की थी। उसके बाद भी हमें जब अलॉट नहीं हुआ तो हम 19 बैच की लड़कियां ज़बरदस्ती आ गए थे हॉस्टल में, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि बाहर हमें भी अनसेफ फील होता था। उसके बाद धीरे धीरे हम सब आ गए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे बैच बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और जो हमें हॉस्टल दिया गया जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बाउंड्री नहीं है। प्रिंसिपल सर ने हमें बोला था 5-6 महीने में बाउंड्री बन जाएगी, और आज तक बाउंड्री नहीं बनी है। 2023 आ गया है और बाउंड्री न बनने के कारण ठंड के मौसम में मोस्टली वहाँ नहर है साइड में, लोग यहाँ के जो लोकल्स हैं शराब पी के पत्थर फेंकते हैं, टॉर्च मारते हैं। नीचे लड़कियों को डर लगता है, पत्थर फेंकने वाला सीन तो बहुत बार हो चुका है। इसके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई। इस घटना को लेकर आपने प्रचारों को अवगत कराया था? हमने बिल्कुल एप्लीकेशन सब कुछ दिया है जी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग की छत गिर रही है, हम लोग के ऊपर जस्ट 1-1 इंच से पूरा इतना ब्लॉक गिरता है सीमेंट का। हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, वो गिर रही है, टूटी हुई है। छत पूरी बिल्डिंग में आपका हॉस्टल भी सेफ्ड नहीं है जिसमें आप सुरक्षित रह सकें। ना हम बाहर सेफ है ना हम अंदर सेफ हैं। हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। यहाँ पे बस एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकिन उसके आगे कोई काम नहीं होता है। तो इसको आप इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं शासन को? हमारी सारी समस्याएं जल्द से जल्द सारी सॉल्व हो। यहाँ पे लड़कियां बाहर रह रही हैं। बाहर आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल है। अतारा जो पूरा फेमस है पूरा यूपी में, कि कितना ज्यादा यहाँ पे लड़कियों के लिए अनसेफ है। आप ये बताइए, बाहर आज की डेट पे करीब कितना लड़का या लड़की बाहर स्टूडेंट आपका जो है बाहर रह रहा होगा? लड़कियों में नया बैच है 21 वाला, ऑलमोस्ट आधी गर्ल्स बाहर ही रह रही है। 21 बैच की लड़कियां और लड़के वो बाहर ही रह रहे हैं। कितने एडमिशन हुए होंगे 21 में? 65 एडमिशन हुए थे। 65 हुए, तो आपको हम मान के चले कि 32 लड़कियां बाहर रह रही हैं। 22 का और अभी नया एडमिशन हो रहा है, वो सब बाहर ही रहेंगे क्योंकि अंदर जगह नहीं है। जगह नहीं है, बाहर रहेंगे। बाहर ही रहेंगे। अब बाहर व्यवस्था है नहीं आप लोगों की, नहीं है। क्योंकि घटना आप देख रहे हैं कि घटना टीचर्स को कंप्लेन करने का भी कोई फायदा नहीं है। वो बस एक दिन बोलेंगे और फिर उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। हमारे ओल्ड जीएच जो है वहाँ पे लड़के अंदर तक फान के चले आते हैं, शराब पी के चले आते हैं। आपके सुरक्षा में आपके हॉस्टल में कोई जो है गार्ड तक नहीं है हमारे पास, कोई नहीं रखा गया, कोई गार्ड नहीं है। यहाँ पे जो हमारी कर्मचारी रह रहे वो हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं। वो तो आते हैं सुबह, रात में सो जाते हैं कि हमारे साथ रात में क्या हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है। इस लड़की के रात में आँख में गम चला गया था, कुछ नहीं हुआ। टीचर्स को हम लोग ने कंप्लेन करे कि खोल दीजिए, हम बांदा चले जाए, हमारा आँख का अगर एक इस लड़की को कुछ हो जाता आँख का, कौन जिम्मेदारी लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेता ही नहीं है, चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो। मनीषा गुप्ता। क्या हो गया था आपको? आँख में फेविक्विक चला गया था। तो आपको हॉस्पिटल से कोई मदद मिली नहीं? हमें बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि रात हो गई थी। उन्होंने कहा कि सीनियर से पहले उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर सकते, सुबह तक वेट करो। तो अगर आपका जो है हॉस्पिटल है, आप एक स्टूडेंट है, यहाँ की हॉस्पिटल है, आपको बाहर नहीं जाए तो हॉस्पिटल में तो ऐसी दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए कि आपको इलाज किया जा सके। नहीं आए थे हेल्प के लिए, क्योंकि सर थे ENT में, वो भी नहीं आए थे। वो सुबह ही देखे थे 10 बजे। तो मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस हॉस्पिटल में कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं उपलब्ध है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बाउंड्री नहीं बनी है। गर्मियों में सांप घुसाते हैं, चाहे बॉयज हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो। बिच्छू ऐसे 10-10, 12-12 नीचे घूमते हैं। बिलाव कमरे के सामने से होके जा रहा है हमारे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लगातार 10 सालों से काम चल रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इसके बाद भी हॉस्टल सेफ जब हम लोग नहीं। हॉस्टल में आए थे हमसे कहा गया था, दिख रही होगी यहाँ वो की आप कितनी देख रहे अच्छी हैं। है। हमसे कहा गया था हॉस्टल आए और हॉस्टल का सारा फर्नीचर हम खुद लेकर आए हैं।
हमने खुद खरीदा है फर्नीचर, सारे फर्नीचर कुछ भी बेड नहीं मिला हमने हम खुद लोगों से को। खरीदा है। आपके हॉस्टल में फर्नीचर नहीं है? फर्नीचर ही नहीं है, टेबल चेयर सब कुछ हम लोग नहीं है यहाँ पे। हम अपना बेड खुद खरीद कर लाए हैं, हम अपना टेबल चेयर सारी चीजें हमारी खुद की में है। सारा फर्नीचर आ जाएगा, सारा फर्नीचर तुम लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई फर्नीचर नहीं आया है। आज हो गए 2-3 साल हो गए, कुछ क्या होता भी नहीं दे है, रहे हैं। पानी पीने का पानी नहीं है हमारे हॉस्टल में। एक आरओ प्लांट लगा है, वो चालू ही नहीं है, पता नहीं वो क्यों लगवाया उन्होंने आरओ प्लांट। गर्मी में हमारे लिए वाटर कूलर की कोई सुविधा नहीं है, और पानी भी टाइम टाइम पे आता है। अगर खत्म हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें लाइन लगानी पड़ती है पानी के लिए, हम घंटों में पढ़ाई छोड़कर लाइन लगाते आप लोगों हैं। को पानी के अंदर तो पानी के लिए वो समरसेबल लगा हुआ था, टंकी थी, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं है, एक सरकारी कभी लगवाया है। अगर टंकी खराब हो जा रही है, 2-2 दिन तक पानी नहीं आता है हमारे हॉस्टल में। बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है यहाँ पे। और इंसान जिया पढ़ने जाके के लिए हैंडपंप। आता है, इंसान पढ़ने के लिए आता है, इसी चीजों में उलझ जाता है कि यहाँ ना खाने को मिल रहा है ढंग का, ना पानी मिल रहा है, ना रहने को मिल रहा है। हम यहाँ करने के आप कहाँ आए से हैं मैम? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। जैसा कि मैं देख रहा हूँ जितनी यहाँ पे हमारी बहनें खड़ी हैं सब बाहरी हैं। लोकल की कुछ होंगी, बाकी अदर राज्य, अदर जनपद, अदर जिला, सब बाहर। और वहाँ से आने के बाद हमारे बांदा जिले का नाम खराब हो रहा है, तर्रा का खराब कर रहे हैं। कौन यहाँ के कर्मचारी? आपका कहना यही है ना? हाँ, यहाँ पे कोई यहाँ सुविधा दारू नहीं पी है। के रात में यहाँ पे सब नाटक करते हैं, लड़ाई करते हैं हमारे हॉस्टल के सामने। कौन यहाँ के कर्मचारी? हाँ, बाहरी लोग आते हैं। यहाँ बाहरी लोग इतनी आसानी से आ है जाते नहीं, हैं। गार्ड है ही नहीं, यहाँ दरवाजा खुला रहता है, कौन चला रहा है। इतनी चोरी होती है हमारे कॉलेज में। यहाँ जो है आपके कॉलेज के कर्मचारी खुद दारू पीते हैं, बाहरी लोगों को बुलाते हैं, बैठाते हैं, यही चीज होना है, कहने लगे ना। हाँ, इस विषय में आपके जो है प्रचार कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, वो रहते ही नहीं है यहाँ पे फिर। अच्छा, विभूकांत जी भी हैं, तो विभूकांत जी भी इसमें कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना आयुष देखते हैं। हाँ, वो भी हमें में इस चीज़ का कक्षा पे किसी टीचर को हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी टीचर हो, हमें उनसे कोई भी वो नहीं है, कोई भी प्रोवाइड नहीं है, कोई भी व्यवस्था हमें नहीं दी गई है। हमने जो व्यवस्था की है अपने रहने के लिए, वो हमने खुद से की है। हम लोग ने मेस लगवाया है, हम लोग ने वो बांदा के हम प्राइवेट मेस में पैसा दे के, हम लोग 3,000 3,500 पैसा दे के प्राइवेट मेस में खाना खाते हैं, जबकि हम सरकारी में रहते हैं। क्या फायदा हमें सरकारी में रहने का जब हमें पैसे इतने ही देने हैं हमने और क्यों नीट और कोई क्वालिफाई भी किया? सुविधा आप नहीं 1000 है। किलोमीटर वहाँ से आके यहाँ रुकी हुई हैं, यहाँ पढ़ने आई हैं, उसके बाद भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, हाँ, तो वो आप वहाँ डोनेशन में रह लेती तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलती। बहुत मिल जाती। इससे तो लाख गुना ज्यादा मिलती। सोचिए कल जो भी इंसिडेंट हुआ, अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई डीएम ना एसडीएम, कोई नहीं आया अभी तक। कल अगर अभी कौन 4 अधिकारी आए? बच्चे कोई थे, आए हैं? कोई नहीं आया, कोई आया हमारी बात सुनने के लिए? कोई अधिकारी आया भी? और वहाँ बच्चों को अगर कोई कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदारी लेता? सही कह रही हैं। यहाँ पे अभी अगर कुछ हो जाता तो ये माहौल ना होता ना। यहाँ पे पता नहीं अभी कुछ और ही चल रहा होता। हाँ बोलिए। बताइए विभूकांत जी, आपके यहाँ क्या व्यवस्थाएं रहती हैं कहाँ पर? आयुर्वेदिक कॉलेज में? आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारे सारी व्यवस्था त्रिपाठी जी पकड़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारा ये चिकित्सालय है, कॉलेज है, जी। यहाँ पठन पाठन का कार्य होता है। जी जी। और यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हुआ। किस आपके चीज़ यहाँ का इस समय घोटाला कितने होता मरीज रहते हैं? है? कहाँ पर? यहाँ हमारे पास भर्ती मरीज नहीं रहते। जी। हम पंचकर्म क्रियाएं करवाते हैं। किनके करवाते हैं? बच्चों के करवाते हैं? बच्चों का नहीं करवाते। मरीजों करवाते हैं? मरीजों करवाते मरीज हैं। आता कब है? कितना मरीज आता है? अरे आप आकर के देखिए ना कितना मरीज आता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हाँ, हूँ। बताइए। अभी 4 दिन पहले शिवलाल कोरी नाम का एक व्यक्ति आया था, उससे 5,000 रुपए किसने मांगे था ऑपरेशन के नाम से? यहाँ प्रेशर होता ही नहीं। ये कहा गया था यहाँ उसके ऑपरेशन जो होता ही है, नहीं। सुनिए, यहाँ ऑपरेशन होता ही नहीं। उसके यहाँ पर एक फोड़ा है, यहाँ ऑपरेशन उससे नहीं कहा होता गया है। कि 5,000 रुपए चाहिए, किसने आप मांगे गलत थे? बोल रहे हैं, यहाँ ऑपरेशन नहीं होते हैं। मैं उस व्यक्ति को बुलवा खड़ा कर दूं? यहाँ ऑपरेशन होते ही नहीं है। तो कैसे क्या जब होता है यहाँ? ऑपरेशन होता पंचकर्म नहीं के है, अलावा कोई कार्य नहीं जब है यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है हाँ। तो पैसा कौन मांगेगा? यहाँ। और क्या व्यवस्था है आपकी दवाओं में बताइए? क्षार सूत्र होता है, हाँ, बवासीर का इलाज होता है, बवासीर का होता है। आयुर्वेदिक तरीकों से इलाज होता अगर उसके पीछे साइड में मलमूत्र की जगह में हाँ। कोई फोड़ा फुंसी है, कुछ है, अगर तो वो क्या बवासीर है? अगर बवासीर हाँ। है तो उसका इलाज यहाँ होता है। तो आयुर्वेदिक अगर कॉलेज फोड़ा में है, उसका ऑपरेशन वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होता है। आयुर्वेदिक कॉलेज में आपके पर्चा कटा, देखा गया, 5,000 रुपए मांगा गया। किसने मांगा? किसने? अब यहाँ कौन बात देखने आया था, उसने मेरी बात बताया सुनिए, हॉस्पिटल मेरी में बात मांगा सुनिए, गया मेरी बात है। सुनिए। आपके कार्यकाल में कैसा हो रहा है? मेरी जी बात सुनिए। जिसने मांगा जी। उसको सामने लाओ,
वो बंदा जिसने आएगा, मांगा उसको सामने लाओ, उसके बाद बात करो। वो बात है। बाकी आपके यहाँ क्या व्यवस्था उपलब्ध है बताइए? व्यवस्था जाके देख लो। आपके यहाँ थर्मामीटर सही नहीं है, आप जाकर के देखो ना, क्या देखो? आप जाके देखो क्या व्यवस्था है, और जो एक व्यवस्था नहीं है, सुनिए मेरी आप विभू यहाँ जी, जिम्मेदार नागरिक हैं, बगल में रहते हैं। विभू जी एक बात और बोल रहा हूँ बताइए। और भाई अदर्रा डिग्री कॉलेज की एक लड़की बीमार हुई थी, आपको याद होगा, अगस्त के दरमियान बीमार हुई थी, ठीक है, परीक्षक में बीमार हुई थी, आपके यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, ठीक, आपके यहाँ से ना तो प्रचार ना जेएमओ कोई नहीं मौके पर आया। सुनिएगा मेरी बात, मैं मौके पर खड़ा था, आपके मेरे भाई स्टूडेंट भाइयों ने आकर के उनका बीपी चेक किया, जब मैं फोन से उनको चिल्लाया तब जेएमओ साहब आए और क्या बोले, एक मशीन नहीं, 2 मशीन नहीं, 3 मशीन नहीं, 4 मशीनें बदली गई, चारों में बीपी सही नहीं था। लास्ट में आपने उनको बिना इलाज के भेज देते। किस बात का पंचकर्म है? क्या है? अगर कोई बच्चा आपने पंचकर्म एक अलग चीज है, हाँ। पंचकर्म एक अलग चीज है, उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं आज से 40 साल पहले यहाँ जो है लाइन लगती थी, आज यहाँ ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज में एक भी बच्चे नहीं है? आप आकर के देखो ना क्या हो गया। नहीं तो क्या यहाँ होता क्या, पंचकर्म होता क्या, मुझे यही बता दीजिए सर। पंचकर्म आकर के देखिए, पंचकर्म एक प्रोसीजर है। पंचकर्म होता क्या उसका मुझे खुला बता दीजिए जा सकता ना, है, मेरे चैनल के माध्यम से लोग भी जान जाएंगे ना, चैनल पंचकर्म होता क्या है? पंचकर्म एक ऐसी क्रिया है जिसमें शरीर का शोधन होता है, जो जटिल बीमारियां होती हैं उसमें उनका इलाज होता है। जैसे कि कुछ, ठीक है, जैसे कि कुछ, जैसे कि आप आइए तो मैं आपको अरे तो मेरा करेंगे आप नहीं, जब मरीज का होता है उस समय आप आइए, तो आप मुझे बताइए, आप आइए, कल आइए। लेकिन आप जो है कम से कम पंचकर्म के विषय में कुछ तो बताए, किस बीमारी से लेके रखता है? जटिल बीमारियां बताइए ना। उच्च रक्तचाप है, नींद न आना, माइग्रेन है, गठियावात है, जिनका इलाज एलोपैथी में भी नहीं, गठियावात का इलाज एलोपैथी में नहीं है, नी रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट होता है। उन चीज़ों को हम यहाँ पे करते हैं, आप आकर के देखिए और उसको चैनल के माध्यम से सबको दिखाइए। मैं दिखाऊंगा। और सुनिए, आप भी बगल में रहते हैं, मैं कहीं भी रहता हूँ, बगल में रहता हूँ, तभी मैं आपकी कमियाँ जानता हूँ, और मैं कमियाँ आपकी ढूंढ रहा हूँ। खोजिए ना, मैं खोज रहा हूँ, कमियाँ तो ढूंढ रहा हूँ मैं। आपके यहाँ बहनें, लड़कियाँ, हमारी बहनें बैठी है, भाई बैठे, हाँ, कमियां सब कोई खोजता है, अच्छाइयां कोई नहीं दिखाता। अच्छाइयां आपके अंदर है ही नहीं है, आप खुद यहाँ पढ़ के गए हैं। हमारे अंदर नहीं, आप संस्था की बात करिए, मेरी बात मत करिए। आपने खुद यहाँ पढ़ा है, बात मत करिए, संस्था की बात करिए। वही बता रहा हूँ, आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके गए थे, तब क्या था, अब क्या हो गया यहाँ, ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर उस समय भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। बात होती है देखने वाले की नजरिया का। अगर आप अच्छाइयाँ देखेंगे तो यहाँ अच्छाई दिखेगी, अगर आप कमियाँ देखेंगे, बुराइयाँ देखेंगे तो बुराइयाँ खोजते रहेंगे, उसका कोई सीमा नहीं है। और अभी आज दूसरी स्थिति है, उस स्थिति का समाधान होने का समान, ये स्थिति बनाया किसने है? आपके मैं चलिए अभी उस बात को खत्म करके मैं मुद्दे पे आता हूँ। आज ये बच्चे क्यों खड़े हुए हैं? बच्चे इसलिए खड़े हुए हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 बॉयज हॉस्टल हैं जी, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं जी, उनकी सारी सीटें फुल हैं जी, ठीक है जी। तीसरा नवीन छात्रावास, पुरुष छात्रावास तैयार हो रहा है जी, 90% तैयार हो चुका है जी। 7 करोड़ 13 लाख की राशि अवमुक्त नहीं हो पा रही है, जिसके बारे में शासन प्रशासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जा चुका है। जैसे ही राशि वो अवमुक्त होगी, वो जो 10% का कार्य बचा है वो पूर्ण हो जाएगा। अगर कल राशि अवमुक्त हो जाती है तो मुश्किल से 1 महीने का काम है। ये आपका सुन लीजिए, 1 महीने में जैसे पूर्ण हो जाएगी तो सारे छात्रों को वहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, कोई भी छात्र हमारा बाहर रहेगा ही नहीं। ये तो मैं आपको जो है पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, कार्य चल रहा है। नहीं आप और 2000 बताया बच्चों ने, मुझे भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, मुझे भी बच्चों ने बताया कि आप लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया था। सुनिए, आप जाइए और जा करके पीछे देख लीजिए कि कितना कार्य कहाँ पर चल रहा है, उसको भी चैनल के माध्यम से दिखाइए। वो तो मैं दिखा दूंगा। बच्चे देखिए, बच्चे आपको जो बताए वो आपने देखा जी, सुना जी। आप स्वयं मौके वारदात पे जाइए, वहाँ पर जा करके पूरी वीडियो बनाइए और उसकी बना करके भेजिए सब जगह। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका 2016 से काम चल रहा है, अगर 2016 से कार्य जो हमारे चल रहा है, इसके बाद भी आप एक हॉस्टल नहीं तैयार कर पा रहे। उसमें नवीन छात्रावास तैयार हो चुका है, अलॉट हो चुका है, हैंड ओवर हो चुका है, उसमें छात्राएं रह रही हैं। चलिए, अब आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपके जो पुराने हॉस्टल हैं, पूर्व के बच्चों के उनकी छतों से पानी गिर रहा है, सीमेंट गिर रहे हैं, उसमें आपने क्या किया? उसका बच्चे पेमेंट करेंगे? नहीं, बच्चे पेमेंट नहीं करेंगे। समय समय पर उनका जो है सही करवाया जाता है,
जब बजट आता है उस समय तो बजट उसकी मरम्मत कब होगी? जब कुछ लोग घायल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तब करवाएंगे। अभी आपका एक छात्रावास जो मरम्मत हुआ है जस्ट, उसमें भी बच्चे हम मौके से देख के आ रहे हैं, जिसमें बच्चों ने बताया कि अभी भी वो व्यवस्थाएं सुधरी ठीक नहीं है। है। जब पानी चू रहा है। जब मरम्मत हो रहा था बच्चों, जिस कार्यकाल में मरम्मत हुआ था, जब मरम्मत हो रहा था उस समय आपने छात्रावास अधीक्षक को लिखित रूप में दिया? ये बच्चे क्योंकि जब मरम्मत करने वाला बच्चे ही तो बताएंगे ना कि छत क्यों रही है। ये जो ये आप लोगों ने दिया था? कई बार बहुत बार दिया गया है। आपको लगता है कि इस कॉलेज से कुछ भी नहीं होता? हमारे पक्ष में कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। आपके सामने ही आपके बच्चे मुंह में कह रहे हैं। उस समय जो प्राचार्य महोदय थे, उन प्राचार्य महोदय के द्वारा वो मरम्मत कार्य करवाया गया था। अगर उसमें कहीं पर कमियां हैं तो फिर से बजट अलॉट होगा, वो सही हो जाएगा। सर जो नया हॉस्टल बन रहा है उस पे बात की जाए सर, उस पे वो 90% जो नया बन रहा है 90% तब से बना हुआ है, 4 साल 2 साल। एक समस्या और बच्चियों ने मुझे बताई, मेरी बहनों ने बताया कि शहर के बिगड़ैल बच्चे दारू पी करके टार्च मारते हैं, कीड़े निकलते हैं, पानी नहीं हमारे यहाँ, नल नहीं है, लाइट खराब है। इस व्यवस्था ये तो दे सकते हैं कि ये भी बजट का इंतजार करेंगे। हॉस्टल के सामने आपके कर्मचारी यहाँ के दारू पीते हैं। आपको याद होगा आपके एक कर्मचारी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जो आयुर्वेदिक कॉलेज का कर्मचारी है, दारू पीते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस पर आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं कार्रवाई हुई। इसके बाद आपके सामने गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक आवाज बना है जिसमें कर्मचारी रहता है, वहाँ भी बताते हैं कि दारू पीते हैं, शाम को बैठ के हल्ला करते हैं वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के सामने। क्या उसका आवास नहीं चेंज किया जा सकता जब नए आवास बनते हैं? देखिए, ये सारी चीजें प्राचार्य महोदय के संज्ञान में लाई जाएंगी। ये सारा कार्यक्षेत्र प्राचार्य महोदय का है। मैं संस्था का प्रचार नहीं हूँ। आप संस्था के प्रचार नहीं, मैं यहाँ आप अगर संस्था के प्रचार नहीं है तो किसी भी कार्य में अग्रिम क्यों आते हैं? मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आप ये भी जिम्मेदारी। एक बहन आई है हमारे देश से, अंतर्राज्यीय से आई है। जिम्मेदारी को भी मैं समझ रहा हूँ महोदय, अंतर्राज्य से आई है, हमारी बहनें आई, भाई आए हैं और उनके हॉस्टल में पानी नहीं है। आप किस घटना का इंतजार कर रहे हैं? इसके जस्ट पहले एक लड़के के साथ मारपीट हुई आपसे, दूसरी घटना आपके संस्था से बाहर हुई है। कॉलेज की क्यों ऐसा अगर आप हॉस्टल दे दिए, अगर हॉस्टल अलॉट किया गया होता तो ये दुर्घटना बाहर क्यों होती? नहीं होती। उसके बाद सर, उसके बाद भी हमें आश्वासन ही दिया गया, उसके बाद भी हमें आश्वासन ही दिया गया कि 1 महीना रुक जाइए। हम लोगों ने खुद एप्लीकेशन लिखा था 1 महीने रुक जाइए, 2 महीने होने को आ गए हैं, फिर से दूसरी दुर्घटना हो गई, लेकिन अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हमें हॉस्टल चाहिए। आपके कागज फाइलों में तब क्यों रहते हैं? वैकल्पिक व्यवस्था ये बताइए। यहाँ से बार बार पुनर्स्मरण पत्र जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निदेशालय सचिव महोदय को भेजे जा चुके हैं। जो राशि अवमुक्त होनी है वो राशि सचिवालय से, शासन से अवमुक्त होनी है। वो न जिलाधिकारी महोदय अवमुक्त कर सकते, न संस्था का प्रचार अवमुक्त कर सकता। जब तक राशि अवमुक्त नहीं होगी तब तक यहाँ का जो ठेकेदार है वो कार्य नहीं करवा सकता। आप कॉलेज में अगर आपकी व्यवस्थाएं नहीं है तो आप कॉलेज को चला क्यों रहे? बंद कर रहे, फीस ले रखी है। आप इस बात को मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजिए कि ये कॉलेज क्यों चल रहा है। ये आप लोग भी तो आपका जो वेतन आ रहा है समय से आ रहा है। जी सर, आपका वेतन समय से मिल रहा है। दे चुके हैं। नहीं, आप दे चुके हैं, आपका वेतन समय से आ रहा है। जो भी समस्याएं होती है उनको तत्काल ऊपर प्रशासन को सूचित किया जाता है। हर चीज प्रशासन को सूचित कर दिया गया। सारी चीजें। अगर आपका 2 महीने का वेतन रोक दिया जाएगा तो आप हॉस्पिटल को बंद करके अपने घर में रात लगा के सो जाएंगे। 3 महीना सुनिए 2 महीना नहीं, 3.5 महीना वेतन यहाँ पर नहीं मिला। आप सोचिए, सुनिए जी, नहीं मिला। जी जी, हम शासन प्रशासन को सूचित करते रहे। जी, सचिव को महोदय को पता था, मंत्री महोदय को पता था, सबको पता था कि संस्था में रेडियो पावर किसी प्राचार्य के पास नहीं है। जी जी, ठीक, लेकिन फिर भी बिना वेतन मिलने के बावजूद सारे हमारे शिक्षक, सारे डॉक्टर रेगुलर काम करते रहे हैं। कभी किसी ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया, न कोई स्ट्राइक किया, न कोई धरना प्रदर्शन किया, न कुछ किया। वो छोटे कर्मचारी हों या हम लोग हों, किस प्रकार से कैसे किए
हम किसी आपने के पास किया, कहने मैं नहीं इसके गए। लिए आपको बधाई देता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा से कुछ कहना चाहता हाँ, हूँ। बताइए। अगर फिर आपका वेतन आया होगा, आपने वेतन काम आया, किया, जी, बिल्कुल। ठीक है, वेतन मिल गया आपको। हाँ। लेकिन इन बच्चों को आज 2016 से आज तक कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर नहीं पे आपने लिख, क्या नहीं जैसे कि मिल रहा है? अभी बता रहा हूँ कि आप हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल नहीं पानी है। नहीं सुनिए, है, सुनिए। पानी नहीं है, सुनिए। गेट बाउंड्री, सुनिए 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 नहाने का स्थान देख सुनिए लीजिए सुनिए आप। सुनिए। हमारे यहाँ 2 छात्रावास है, 2 पुरुष छात्रावास है। ये सारे बच्चे वहाँ अंदर रह रहे हैं, जी, ठीक है। लेकिन वहाँ अंदर पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो इसकी समस्या सर इतना बड़ा छात्रा आवास है, वहाँ पर बाथरूम आपके नहीं वहाँ है। वार्डन नहीं है। ये बताइए आप काले लाइए लड़की को, लाइए, पूछिए, अभी अभी मुझे बयान दिया गया। वार्डन कैसे नहीं है? वार्डन कैसे नहीं है? कौन से गेट पे गार्ड नहीं है? किस पे है सर? किसी भी पे नहीं है। गार्ड है, हॉस्टल में गार्ड है। आप रात को एक बार विजिट करना। आपके सामने ही बोला जा रहा है। बात सही है। बाहर से आके दारू पीते हैं। किसी की ड्यूटी नहीं है। रात को ये गेट बंद हो जाता है। पूरे रास्ते में उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है। सुनिए, आज मैं क्लास से कह रहा हूँ, उजाले की व्यवस्था नहीं है। सुनिए सुनिए, प्रभारी मंत्री महोदय आए थे, ठीक है। उस समय एसडीएम महोदय भी आए थे, नगर पालिका अध्यक्ष भी आए थे, सब लोग आए थे। ये सारी चीजें उनको बताई गई थी कि उजाले की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर भेजा जा चुका है। खंड भी तो होता होगा आपके कुछ। वही मैं आ रहा हूँ, वही मुद्दे में आ रहा था मैं। आपने बोल दिया। कॉलेज फंड केवल खाने के लिए होता है नहीं, क्या? कॉलेज का जो मद होते हैं, सारे मद अलग अलग है। किस मद में कितनी व्यवस्था, किसके अनुरूप कितनी राशि आती है, ये डिटेल तो आपको बड़े बाबू बता पाएंगे। वो मेरे रिलेटेड वर्क नहीं है, वो मुझे जानकारी नहीं है। आपने कहा कि संस्था की बात करिए, तो संस्था की ही तो आप व्यवस्थाएं हैं। क्रीड़ा का विभाग है, उसमें क्या हुआ? पूछिए सर। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया जा रहा है। बीच में 4-5 सालों में केवल ये देख रहे सर हैं। आप जरा हॉस्टल के मुद्दे पे बात करिए, हमारे सीनियर से वो बात करिए। हॉस्टल जा रहा हूँ, ये व्यवस्था क्या बन रही है? ये वो जो ये बोल रहे हैं कि 90%, ये हमारे सीनियर है, 4 साल से वही 90% देखते हुए आ रहे हैं, इनका कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन वो 90% नहीं हुआ है। रोड नहीं बनवा सकते। रोड बनवाने का काम सरकार, उसके लिए लिख करके शासन सब प्रशासन भेजा दिया गया जाता है, सब है, भेजा गया सब है। आता है। कार्यदायी संस्था को ऐलान किया गया है। कार्यदायी संस्था अगर को बिल्डिंग के लिए जिम्मेदारी पैसा आ सकता है, तो रोड कार्यदायी के लिए संस्था को पैसा आ जिम्मेदारी दी सकता गई है, ठीक है। हाँ सर, एक सेकंड। जो काम है रोड समेत उसी के पास है सारा। अभी रुकिएगा थोड़ा सा। ये जो रोड बनेगी ये वही ठेकेदार बनाएगा। 22 एडमिशन चेक में आए। ऐसी स्थिति में आप शासन प्रशासन को ये भी तो बता सकते हैं कि ठेकेदार लचर है, अव्यवस्थाएं फैलाए हुए हैं। भैया गाइडलाइन दीजिए कि नया नया हूँ आप सर। ये रिमाइंडर पे रिमाइंडर सर आप हॉस्टल के मुद्दे पे बात उठाइए कि वो 90% पिछले 4 साल से 90% क्यों नहीं है? अंधेरा रहता है, लाइट कट जाएगा तो पूरा कैंपस अंधेरे में आ जाएगा। बहुत प्रयास रोड कभी बनते ही नहीं। बच्चों को बुला के दिखाते भी हैं। कब से आप आए, कितने हम समय हो अभी गया? आए हैं 19 जुलाई। 19 जुलाई में। ये 4 तब से आज तक आपको 5-6 महीने हो रहे होंगे। तब से आज तक आपको अंधेरा नहीं दिखा यहाँ के सड़कों पे, बच्चों की या जितनी व्यवस्थाओं भी, पे? अरे 3 महीने तो हम कुछ कर ही नहीं सके, मेरे तो हाथ ही बंद थे क्योंकि डीडीओ ही नहीं मिला था। चलिए अब मिल गया तो आप कुछ नया करके दिखाइए, बच्चों को कुछ नया करके दिखाइए। यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि हॉस्टल की तो समस्या बच्चों की है ही है। हम इनके लिए जेन्युइन समस्या है। इनकी सारी समस्या खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। जी, जल्दी से जल्दी। अब लास्ट हम इनको फिर आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन वो आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमें कॉलेज बिल्डिंग की चाबी चाहिए सर, हॉस्टल की चाबी चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। निश्चित रूप से और जल्दी मिलेगा। सर 1 मिनट लास्ट पॉइंट पे बात हो जाए। ये जो अभी लड़कों की मांग है हमारे रहने की, आइए बॉस, गलत 1 मिनट शांत हो जाइए आप लोग। 1 मिनट अभी सबसे 1 मिनट रुक जाइए। आप ये बताइए जो अभी लड़कों की जायज मांग है रहने को लेकर के, आग लगी, मारपीट हुई, ऐसी अव्यवस्था को लेकर के लड़के बाहर रहने को तैयार नहीं है। जी सर। ऐसी व्यवस्था को लेकर के थोड़ा 1 सा मिनट पिछले पूरी में बात जाना चाह रहे हैं। हम पूरी बात कर लें फिर आप सुनें। ऐसी स्थिति में लड़कों से जानकारी मिली, हम मौके में देख के भी आए हैं कि आपके 3-4 ब्लॉक तैयार हो चुके हैं। कुछ टीचर एक ब्लॉक पे रह रहे हैं, कुछ 1-2 करके, बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
ऐसी स्थिति में कुछ टीचरों को आप कलेक्ट करके एक ब्लॉक पे कर दे, एक ब्लॉक पूरा खाली करके इनसे आप लिखित ले लें कि ये अव्यवस्था नहीं फैलाए। जैसे हॉस्टल खाली होगा आपको आप इनको 1 से 2 महीने जब तक सर जब वो 90% 100% में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम खुद अपने हॉस्टल चले जाएंगे। चाहे तो आप ये संस्था के मुखिया हैं, आप अपने पावर से कर सकते हैं, इनसे लिखित में लेके, ऐसा नहीं है। ऐसा हम प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ बाध्यता ऐसी होती है कि बिना लिखित, जैसे बार बार इन लोगों से कहते हैं कि आपको लिखित, जब तक आप लिख के नहीं दोगे, इससे लिख के देंगे सर, हम लोग लिख के देंगे सर। अगर में जा रहे हैं अतीत में, अभी इनका जो जब एक मार इन्होंने लड़ाई झगड़ा जब किया था, तब भी हमने इनको यही निर्देश दिया था कि आप रिटर्न कार्रवाई करिए, नहीं किया किसी ने, सब समझौता। क्या सर आप कह रहे हैं रिटर्न कार्रवाई नहीं हुई है सर? ये गलत बात है सर, गलत बात है। बोले दीजिए पहले भैया, इनको हमने अर्जेंट हॉस्टल में इनकी उन बच्चों की तुरंत व्यवस्था करवाई, ये एडजस्ट हुए उनके साथ, उसके बाद फिर ये बाहर चले। बाहर चले नहीं एक्चुअली सर दिन के लिए भेजा ही जी, मैं आपसे जो करना करो। 1 मिनट, अरे बाहर चलिए तो पूरी बात कर दे। वो क्या ये क्या है? आप हम पूछ रहे दिखाना बात दिखा दो, ठीक है? नहीं तो गरमा कह रहे हो यार, गरमा कह रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों की जितनी बातें हो गई वो बातें हो गई। नहीं तो आप हमसे गरमा क्यों रहे हैं? आप कौन है आगे? हम अपने प्रिंसिपल को लेकर, प्रिंसिपल साहब से मैं बात कर रहा हूँ, मुखिया वहाँ क्या आप ये बताइए? मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? बात हो रही है, जब मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ तो आप कौन होते? बहुत बातें हो गई। हाँ तो मैं अधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ ना, अधिकारी से मैं भद्रता कर रहा हूँ, तो बताइए आप क्यों भद्रता कर रहे हैं आगे? हम भद्रता नहीं कर तो रहे। फिर आपसे हो गए ना, आप जाइए, हम बात कर रहे हैं ना, उनसे कुछ पूछ रहे हैं, जब आपको क्या दिक्कत? आप इतने अगर दयावान हैं तो मैं कहता हूँ बच्चों के सामने अपने वेतन से इनको दे दीजिए, जब आ जाता काट लीजिए, दिला देंगे पैसे, बनवा दीजिए इनके बाथरूमों की टंकियाँ और लगवा दीजिए नल इनके वहाँ हॉस्टल बनवा देंगे। हमारे घर का मैटर हम सुन लो बच्चों, बनवा देंगे, ना बनवा तो धरने में बैठो फिर ठीक है आप लोग, हम बनवा देंगे, ठीक है? हमारे घर की व्यवस्था हम बनवा देंगे सर, ठीक? बच्चे बनवा देंगे, समझदार हैं, ठीक है, और हम इनसे जुड़े हुए हैं, इनको हम हर अपने जितनी भी एक्टिविटी है, हमारे कुछ बच्चे हैं, अगर सुन रहे होंगे तो आगे हमें बताएंगे, देखिए ये बच्चा है, इसको पता है कि हम कितनी तरीके से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा समय मिला। बच्चों, हमारी मजबूरी समझो आप। चलिए, अगर मैं हमें चाहता हूँ सर कि आप बच्चों का जो है हित में हम इनके लिए एकदम खड़े हैं, बंद करवाइए, एकदम इनके लिए खड़े हैं। बच्चों को दर्द मेरा दर्द है जी, आज जो कल घटना घटी है इसके लिए हम खुद दुखी हैं। देखिए अगर कोई घटना बच्चों के साथ घट जाती है तो उसमें विभूकांत जी ना नपेंगे, विभूकांत जी का नहीं होगा ना, किसी स्टाफ होगा आपका, क्योंकि आप हैं। और हम इनका पूरे तरीके से बिल्कुल लग जा रहे हैं, इनके लिए पूरी जो भी व्यवस्था है इनके लिए जल्दी से जल्दी आप इसको जल्द से जल्द बच्चों, आप लोग धैर्य रखो, चिल्लाने और शोर मचाने से उसका हल नहीं निकलेगा है। अगर जैसा सुझाव हम दे रहे हैं, अगर उसको पालन करोगे तो आपका सब काम हो जाएगा। पिछली बार भी हमने सुझाव दिया था, इन्होंने रफा दफा कर दिया। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इनका समाधान करें, जैसा कि बच्चों कह रहे हैं। अच्छा नहीं लगता अपनी संस्था में इस तरीके की बच्चों का कहना ये है, जैसा कि अभी हमारे त्रिपाठी जी ने भी कहा कि आपके 2 विभाग जो बने हैं ब्लॉक, उनमें से एक में करके थोड़ा एडजस्ट करके इनसे लिखित ले ली, जैसे हॉस्टल बन जाए इनको सुपुर्द, बाहर रहने की जैसे ही यहाँ आपके प्रोग्राम से फ्री होंगे, हम तुरंत अपने काम में लग जाएंगे। हम डायरेक्टर साहब से बात नहीं कर सके, ये गवाह है कि डायरेक्टर साहब को फोन नहीं लगा, नहीं तो अभी हम जल्दी जल्दी कोई ना कोई हल इनके तो वाला चलिए आप बात कुछ नहीं मानता मैं इनको, ये नहीं इनको कह सकता हूँ मैं तानाशाह। आप ऐसे हम तो सभी व्यवस्थाओं से वंचित रह रहे हैं यहाँ पे जी, लेकिन हमारे इस कॉलेज में कैंपस में यहाँ पर शादियाँ कराई जाती हैं, यहाँ बाकायदा टेंट लगते हैं, बाहर वाले या लोकल जो भी आते हैं यहाँ शादियाँ कराई जाती है लोगों की, पूरी अरेंजमेंट कराई जाती है, और यहाँ शराब पी के लोग पार्टी करते हैं। और ये हमारा कॉलेज है, हॉस्टल के सामने लोग दारू पी के आते हैं, शादियाँ होती हैं, वहाँ अदब तो क्या करते हैं, जब हरकतें करते हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बाइक चलाते, बाइक सीखते हैं यहाँ लोग, कई लोग तो आते हैं जो यहाँ पे गाड़ियाँ चलाना सीखते हैं। एक आयुर्वेदिक कॉलेज जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कॉलेज है, उस कॉलेज को यहाँ पर मैरिज हॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर शादियाँ हुई, यहाँ पर बारात रुकती है, यहाँ पर पूरा टेंट लगता है, पूरा ओपीडी के सामने, यहाँ पर शादी कराई जाती है। इसका संचालन कौन कर रहा होगा? अब संचालन कौन कर रहा है, ये तो प्रधानाचार्य जाने हैं, तो हम क्या बताएं, अवांछित चीजें यहाँ पर, अब क्या पता वो पैसे कमा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है यहाँ के कर्मचारी दारू वगैरह पीते हैं, दारू आप किस दिन रात को यहाँ पर आएंगे चोरी चुपके, आपको जितने कर्मचारी मिलेंगे सब दारू पी मिलेंगे, आपको कोई ऐसा दारू पी नहीं मिलेगा। वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, हमारे गर्ल्स हॉस्टल के सामने पूरी बैठक लगती है, वहाँ पे 8-10 लोग बैठते हैं, दारू चलती है, गाने चलते हैं, चिल्लाते हैं पूरी रात, ये सब कार्रवाई होती है। योर गुड नेम प्लीज? मेरा नाम है दिलीप पांडे, क्लास ये मैं 3rd ईयर का हूँ, 2019 बैच का हूँ मैं। BMS स्कूल। थैंक यू सर।